melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke. तो यहाँ पर हम इस दुकान पर एक हफ्ते बाद आया हूँ मैं, एक हफ्ते बाद यहाँ पर। और लगातार भाई सुबह एल्यूमिनियम के काम में जा रहे थे लगातार, अब वो काम खत्म हो तो अब दुकान में है। दोस्तों जैसा मैंने पिछले कल कहा था कि हम आज करेंगे रेलिंग का काम शुरू। कल मैंने 3 जगह साइज लिया है, जिनको पेंडिंग में रखा हो तो कल उनको साइज ले लिया है। अब थोड़ा उनको ये भरोसा है कि वो काम का करना है। बाकी टाइम को लेकर उनके पास कोई ये नहीं है कि 2 दिन में कर दो 5 दिन में कर दो, बस उनका साइज ले लिया है, अब वो काम करना है। तो हमने ये प्लान किया कि लोकल में हमारा जो ग्रिल वाला काम उन्होंने साइज लिया ना कल, पहले वो ग्रिल वाला काम डालते हैं, 30-20 बनने मात्र, उनको बनाकर फिर जो लंबे काम उनको पकड़ेंगे। पहले छोटा काम निकाल लेते हैं। प्रकृति की पत्ती आ रही है, फाइनली वो आ गया ऑटो। दोस्तों फाइनली आ गई 1.5 इंच की पत्ती, वो ग्रिल में लगाई जाएंगी 1.5 इंच की पत्ती। बाकी अकेला था दुकान में यार, मुश्किल होगी तारने में, काफ़ी मुश्किल आई। बाकी ये वाले ग्रिल का जो साइज मैंने निकाल लिया है, इनका काम करते हैं शुरू। सबसे पहले तो पत्ती कटिंग की जाएगी। तो फाइनली वही बारिश हो गई तगड़े वाले फिर से शुरू। और सामान ये अच्छा किया मैंने कि रख के सामान, सारा जो सामान आया था मैंने साथ ही हाथों हाथ ही सारा सामान अंदर रख दिया था, तो भाई सामान उठाना मुश्किल हो जाता था बाहर से। में चावल और साथ में हरी मूंग की दाल। तो भाई खतरनाक बारिश, बुरा फंसा भाई घर पे। अब आज स्कूटी है, अब स्कूटी के चक्कर में भाई गिल्ला हो जाऊंगा, फंस गया। अब गर्मा गर्म चाय पीते हैं, बस ये कर सकते हैं। तो आज तो निंजा ट्यूशन भी जा नहीं पाएगा, ट्यूशन में तो इतनी तगड़ी वाली बारिश शुरू हो गई थी। अब बारिश थोड़ी रुकी है तो अब आया हूँ दुकान पर। लगभग 1-1.5 घंटा मेरा घर पे लग गया। हुआ क्या है कि थोड़ी बारिश जहाँ पर गिर गई है ना, वहाँ पर थोड़ा जंग लगना, रस्ट लगना शुरू हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, प्राइमर तो इसमें हो गया रेड ऑक्साइड। चलो फिर ग्रिल वाला जो काम है, अब होल डालने हैं ग्रिलों में स्क्रू लगाने के लिए, उसका काम करते हैं शुरू। फिर बारिश तो लगी रहेगी यार। दोस्तों फाइनली ये सुराख डल गया ग्रिल में, ये सारी पत्तियों में सुराख है डाल के, आप देख सकते हो। दोस्तों फाइनली मेरे लगभग 11 पीस हो गए तैयार ये वाले। तो इस तरह से ये फ्रेम में तैयार है। बाकी इसमें डालना इस तरह से बॉर्डर, ये 1 नंबर में डालोगे मैंने बॉर्डर, ये बीच में 2 इंच का गैप पर डाला जाएगा बॉर्डर। इसके बीच में आएगी ग्रिल का डिज़ाइन, और ग्रिल का जो डिज़ाइन है वो ऐसा बनने वाला है, वो देखो आप आने वाले ब्लॉक्स में। बाकी बारिश जो है बीच में लगभग आधा घंटा रुकी बारिश, और तब से भाई लगातार लगी हुई बारिश। तो ये बारिश जो आज रुकने वाली नहीं है, लगी रहेगी बारिश ये। बाकी ऐसा कुछ मौसम है, और थोड़ा स्लो काम होता है ग्रिल वाला जो होता है, मोस्टली काफ़ी स्लो काम होता है। इसमें आउटपुट जो देखने को नहीं मिलती है। बाकी अब जो लास्ट फ्रेम बची हुई है, इसको जोड़ पक्की करने को बची हुई है, इसको करते हैं पक्का और फिर चलते हैं। फिर करते हैं छुट्टी, फिर ये कर सकते हैं। बारिश लगी हुई है, मौसम थोड़ा सा रुकता है तो फिर चलते हैं घर पर ही, ये कर सकते हैं। में और बाकी निंजे ने मंगवाए थे अपने लिए कुरकुरे, और मिला के मेरे को टकाटक सॉरी टेढ़े लग गए। ये मैंने तो ये खा लिया आज। The next day. देखता मुर्गा कहाँ से बना बन गई है, ये लगा हुआ तारक में तो इसमें बन रहा बनना मुर्गा। तो निंजा बोलता मैं देखता बन के मुर्गा कैसे बनते हैं। तो भाई आज की शुरुआत हो गई है, चलते फिर। मौसम फिलहाल बढ़िया है। दोस्तों आज का बनना है ग्रिल का काम, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ से दूध लेते हैं, उनकी डालनी है 3 सीटें डालनी है, और फिर आते हैं 3 सीटें काम है वो डाल के आते हैं यार। एल्यूमिनियम के काम के लिए मंगवाई थी ये वाली हमने 10 mm की ड्रिल। बाकी अब इसको चेक करेंगे कैसी है। तो भाई अब ये लेके ना बेल्ट सेट यहाँ पर पड़ा हुआ था, इसको दूसरी दुकान में रखते हैं और फिर चलते हैं शीट वाले काम में। दोस्तों अब ये शीटें डालनी है, काफ़ी भारी शीट मंगाई है 60 mm की। बाकी इसलिए बोलते हैं कि शीट हमेशा भारी डालो। इन शीटों का हाल देखो आप आगे। दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ा पंगा कि यहाँ पर लगे हुए हैं जे हुक। अब इसमें सारा जंग लगा हुआ है, कटिंग करनी पड़ेगी ग्राइंडर के साथ, वो लेने जाना पड़ेगा दुकान पर। दोस्तों मैं था ग्राइंडर लेने के लिए, क्योंकि जे हुक में लगा हुआ काफ़ी जंग, तो ग्राइंडर लेके जाना है। लड़के को मैंने पूछा भी, उसने बोला कि दुकान में लेके आए हम टूल में। और यहाँ पर सिर्फ इसमें हैम्बर ही है बस, हैम्बर के अलावा तो वो ग्राइंडर बिल्कुल नहीं है। अब ये वायर ले चलते हैं, लंबी तार तो लगेगी वहाँ पर। You melt the ice behind my
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो शीट का हाल, नालीदार शीट बनेंगी, जालीदार। बुरी हालत है भाई शीट की, इसलिए बोलते हैं कि भारी शीट डालो हमेशा। बाकी अब डालने के बाद दिख रही कुछ ऐसी। तो फाइनली अब देखो ये नालीदार शीट डाल के हमारी कंप्लीट है। तो पहले इसमें लगाए थे जेव का, लगा रहे हैं सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only दोस्तों फाइनली ये वाली 4 शीट साइड वाली कर दी चेंज। 12 फुट की शीट थी, एक शीट पड़ी इनको ये वाली 1350 की। बाकी मौसम भी खराब है, चलते हैं फिर। दोस्तों फाइनली खाना खाकर पहुंच गए दुकान पर। और बाकी हमने कल काटे थे ये यहाँ तक 16 नंबर तक पीस हमने काट दिए हैं। आज करनी कटेंगे यहाँ से और ग्रिल का काम कर रहे हैं शुरू। और अभी टाइम हो गया 3:33। तो अब कर रहे हैं हम ग्रिल का काम शुरू। तो चलो फिर पत्ती लेके आते हैं। और ये पीस तो मैंने सारे साफ कर दिए हैं, इनको सुराख डालने हैं। अभी 8-10 पीस और काट लेता हूँ और फिर उसके बाद जोड़ने वाला काम करेंगे शुरू। तो ये पत्ती पड़ी, इसको लेके चलते पहले। दोस्तों आपने देखा होगा अभी कुछ दिन से न्यूज़ चली हुई थी कि उत्तरकाशी वाली खबर। भाई साहब क्या महाप्रलय अभी आपने देखोगी वीडियो, कैसे बीच में लोग चले हुए थे। तो ये होती बात की पहाड़ सुविधाओं के लिए नहीं बने हैं। हर जगह पर पहाड़ों पर रोप वे और NH बनाने की जरूरत क्या है। पहाड़ हमेशा छोटे पकड़ने में अच्छे लगते हैं। पत्तियों में जो है ग्रिल की जो पत्ती है उसमें सुराख डालना कर दिए शुरू। you melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes. तो फाइनली डल गया सुराख इस तरह से, ये वाला। और सभी पत्तियों में इसी तरह से मैं सारे सुराख डालेंगे पत्ती में, तो जितने पीस आने वाले। दोस्तों यहाँ पर जुड़ जा रही है ग्रिल। अब ग्रिल की फ्रेम जो है सारी बनाकर उसके बाद इकट्ठा ही एक टाइम में हम डालेंगे इसमें स्क्वायर बार। तो जो इसमें लगाई हमने 1.5 इंच की पत्ती, बीच में आएगा बॉर्डर और बाकी डिज़ाइन जो अभी फाइनल करते हैं आगे। अब कस्टमर ने तो बोला हो कि आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कुछ बना दो बढ़िया सा, लेकिन फिर भी एक बार उनको बताएंगे। तो डालना तो बीच में स्क्वायर बार ही है, बाकी डिज़ाइन जो फाइनल करके फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे। बाकी अंधेरा हो गया, बाकी बारिश तो अभी लगी नहीं है लेकिन अंधेरा हो गया है। तो लाइट जला लेते हैं। और यहाँ पर भाई मच्छर इतना हो गया इस टाइम और धुआं डालना पड़ गया मेरे को। तो ये धुआं को डालते हैं भाई मच्छर को भगाने के लिए, सिंपल सी बात है। तो एक बार लाइट जलाते हैं बाहर। लाइट जला दी है भाई फिलहाल। और यहाँ पर डला हुआ मच्छर के लिए धुआं, तो अपना आराम से काम कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली अब हमारे जो 20 थे ग्रिल वाले सारे कंप्लीट हो गए। 30 पीस हमारे लोग कंप्लीट है और बाकी कटिंग कर दी सारी। अब सुबह इनमें थोड़े पीस बचे हुए सुराख डालने को, वो डालेंगे सुबह। और अभी टाइम हो गया है 8:12। अंधेरा हो गया है, हाथ में धोते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों पहुंच गया हूँ घर पे और अभी टाइम आपको बताऊं तो टाइम हो गया है 9 बज गए पूरे। तो पूरे 9 बज गए और गर्मा गर्म आ गई अपनी चाय पीते हैं गर्मा गर्म। और साथ में बैठा हुआ निंजा भी आ गया। और बाकी आज का ब्लॉग को यहाँ पर करते हैं एंड। और जैसे कि आपने देखा कि आज हमारा जो ग्रिल का काम चला हुआ था, तो ग्रिल में हमारी लगभग सारे पीस काट दिए तैयार। उनमें से हुए लगभग हमारे 20 पीस। 10 पीस हमें जोड़ने के बचे हुए, तो कल सुबह जोड़कर और उसमें ग्रिल का काम फिलिंग करना जो है सरिये की वो कर देंगे शुरू। और दूसरी दुकान पर जो हमारा काम है वो चल हुआ है एल्यूमिनियम किचन का। कल उसका सामान भी आ गया था जैसे कि आपने देखा सुबह। अब धीरे धीरे एल्यूमिनियम का काम भी होता रहेगा और ग्रिल का काम भी हो जाएगा और फिर जाएंगे इनको फिटिंग के लिए। मुझे कॉल आया था, अब हमने जाना था पंजरुखी में। पंजरुखी के पास एक गांव पड़ता है अंद्रेटा, और अंद्रेटा से साइड में एक जगह पड़ती है ब्याड़ा। तो हमें जाना था ब्याड़ा में। तो अभी वो पोस्टपोन रखा हुआ हमने। कल जो काम चले हुए 1-2 काम में पहले उनको निकालते हैं, फिर उनको थोड़ा सा भी पेंडिंग में रखा हुआ है। तो टाइम जैसे लगेगा वैसे हमसे फिर बात करके टाइम होगा तो उनका काम भी करेंगे। और वहाँ पर काम किया तो वो आपको वहीं पर बताएंगे। तो गर्मा गर्म चाय पीते हैं पहले। और आज को वीडियो पर देख लिया तो वीडियो को कुछ देखना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में।